हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमने एम्पलीफायर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो उसका ये ब्लॉक डायग्राम है। फिर इस ब्लॉक डायग्राम के कुछ यानी हर ब्लॉक का अपना फंक्शन है। यानी ये सिग्नल सोर्स है, इसको भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कंपैरेटर है, इसको मिक्सर भी कहते हैं। बेसिक एम्पलीफायर तो हम पढ़ चुके हैं, उसमें फीडबैक सिस्टम नहीं था। अब ये विद फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। फीडबैक आप लोग जानते हैं कि आउटपुट का कुछ हिस्सा लेके वो इनपुट को दे देते हैं। और सैम्पलिंग, ठीक है, जो 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 कलेक्ट किया जाता है डेटा का कुछ पोस्ट जो कलेक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग में भी फिर दो किस्में हैं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर ये नीचे जो है फीडबैक नेटवर्क है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिक एम्पलीफायर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फीडबैक सिस्टम को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सिग्नल सोर्स, this block is either a signal voltage Vs in series with the resistor Rs, Thevenin representation, or a signal current Is in parallel with the resistance Rs Norton equivalent. आप हमने जो है वो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दिस सिग्नल सोर्स जो है, इट कैन बी वोल्टेज सोर्स और इट कैन बी ए करंट सोर्स। जो वोल्टेज सोर्स होता है तो फिर वो इसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से की मदद से बनाते हैं। कि जिसमें क्या होता है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट में ये होता है कि वोल्टेज जो है उसके साथ उसका आर एस वो सीरीज में लगा हुआ होता है। और करंट सोर्स में यूँ होता है कि वो फिर हम इसमें करंट, इसको हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट से बनाते हैं, ठीक है। नॉर्टन इक्विवेलेंट से बनाते हैं, जिसमें ये होता है कि आई एस, यानी जो करंट सोर्स होता है, इसमें वोल्टेज सोर्स नहीं होता, करंट सोर्स होता है, ठीक है। इसको पैरेलल में बनाते हैं किसके साथ, आर के साथ, ठीक है, आर एस के साथ। तो यानी दो तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉक जो है वो इन्होंने लिखा है फीडबैक नेटवर्क का, ठीक है। फीडबैक नेटवर्क, this block is usually a passive two-port network which may contain resistors, capacitors and inductors. अच्छा, आपको पता है कि नेटवर्क्स के जो एलिमेंट्स हैं वो दो किस्म के हैं, एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरे हैं पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होती हैं? एक्टिव एलिमेंट वो होती हैं जिसमें कोई सोर्स इन्वॉल्व होता है, या वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, मगर उसमें सोर्स इन्वॉल्व हो, उसको एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। और पैसिव में ये होता है कि इसमें वोल्टेज सोर्स भी नहीं होता और करंट सोर्स भी नहीं होता। यानी सिर्फ आर हो उसमें, या सिर्फ एल हो, या सिर्फ सी हो, या तीनों का कम्बिनेशन हो, या दो का कम्बिनेशन हो, मगर उसमें वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं होता, तो उसको फिर हम पैसिव। तो फीडबैक नेटवर्क भी इस तरह ही होता है। आप पिछले उसमें देखिए, ये देखिए, इसमें इसके अंदर कोई वोल्टेज सोर्स या इसको दूसरे वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट तो किया जाता है, मगर इटसेल्फ इसके अंदर खुद इस ब्लॉक के अंदर कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं होता। ये अमूमन रेजिस्टर से ही बना हुआ होता है, ठीक है। इट इज सिंपली अ रेजिस्टिव कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा जो ब्लॉक है वो है सैम्पलिंग नेटवर्क का। सैम्पलिंग नेटवर्क ये यहाँ पे है, एंड पे है, ठीक है। ये कलेक्शन करता है, कुछ पोर्शन आउटपुट का लेता है और वो इनपुट को दोबारा दे देता है। और इस फीडबैक में सिस्टम जो है, इसके कुछ फ़ायदे हैं। यानी इससे पहले हमने एम्पलीफायर्स पढ़े, उसमें फीडबैक सिस्टम नहीं था। तो अब यानी इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर हम फीडबैक लें, कुछ पोर्शन लें, फ्रैक्शन लें और उसको हम इनपुट में दे दें, तो वो हम बाद के लेक्चर में आ रहा है कि ये सेंसिटिविटी को यानी वो कम करता है, इस तरह नॉइस को रिड्यूस करता है, लॉसेस को रिड्यूस करता है। तो फिर हम बाद में प्रूफ भी करेंगे बाकायदा, ठीक है। तो ये जो है फ्रैक्शन लेता है, कुछ थोड़ा सा पोर्शन लेता है, सारा का सारा नहीं लेता, ठीक है। तो in this network, output is sampled and fed to the feedback network. There are two types of sampling, voltage, या इसको नोट सैम्पलिंग भी कहते हैं, करंट, या इसको लूप सैम्पलिंग भी कहते हैं।
तो वोल्टेज सैम्पलिंग क्या है? वोल्टेज सैम्पलिंग इज डन बाय कनेक्टिंग फीडबैक नेटवर्क इन पैरेलल अक्रॉस द आउटपुट। जिस तरह आप देखिए वोल्टेज को जब मेजर किया जाता है तो वो किस तरह मेजर किया जाता है? वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में लगाते हैं, सही है। और करंट को जब आप मेजर करते हैं, सही है, तो करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर लगाते हैं और उस एमीटर को आप लोग सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगे। तो ये जो है यानी पैरेलल में है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि करंट सैम्पलिंग जब की जाती है तो ये सीरीज में लगा है। देखिए ये फीडबैक नेटवर्क है, ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ, सही है, और ये लिया और ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ, सही। तो ये रहा, ये फिर इस तरह रजिस्टर से आउटपुट के साथ कनेक्ट हो गए, सही। अच्छा, तो ये ओके, सो ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट हुआ और यहाँ पे कनेक्ट हुआ, तो ये सीरीज कनेक्शन। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, और दूसरा जो है वो ऊपर के एंड्स के साथ कनेक्ट हुआ, तो ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, सही। इस तरह है, तो यहाँ से कनेक्शन लिया और यहाँ से लिया, इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। और सीरीज में इस तरह होगा कि यहाँ से कनेक्शन लिया, ठीक है, और फिर इस यहाँ इस पोर्शन को काट के, ठीक, सीरीज में वायर को काटा जाता है, ठीक है। और यानी अगर ये इस तरह है, ठीक है, ये पूरा वायर था तो मैंने यहाँ से काट दिया और इसको यहाँ से दोबारा कनेक्ट किया, ये अब ये सीरीज वो कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे वो ब्लॉक होगा, तो वो फीडबैक ब्लॉक का एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट हुआ, दूसरा सिरा यहाँ पे, तो ये अब ये सीरीज में आ गया, ठीक है। इस ब्लॉक से गुजरेगा और इस तरह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एंड टू एंड है, ठीक। ओके, सो ये हुई वोल्टेज की। अगर वोल्टेज सैम्पलिंग लेनी है, यानी जब वोल्टेज सोर्स होगा तो जाहिर बात है आउटपुट में फिर वोल्टेज ही होगा। तो यूँ भी कह सकते हैं कि वोल्टेज सैम्पलिंग तब इस्तेमाल होता है जब वोल्टेज सोर्स हमारा, सिग्नल सोर्स हमारा वोल्टेज हो। यानी पहला जो ब्लॉक है वो हमारा ये वाला सिग्नल जो सोर्स है, अगर ये वोल्टेज होगा तो यहाँ पे सैम्पलिंग भी वोल्टेज सैम्पलिंग होगी। और यहाँ पे सिग्नल सोर्स करंट है, तो फिर यहाँ पे सैम्पलिंग भी करंट सैम्पलिंग होगी या लूप सैम्पलिंग होगी, सही है। अच्छा, सो ये हुई इस ब्लॉक की बारी। अब फोर्थ ब्लॉक है कंपैरेटर का, या इसको मिक्सर भी कहते हैं। मिक्सर इसको इसलिए कहते हैं कि ये मिक्सअप करता है, सही है। तो क्या मिक्सअप करता है, ये देखिए यहाँ पे इसको लेता है और यहाँ पे दे देता है। तो अब ये वाला जो कंपैरेटर पोर्शन है वो ये है, ये डॉटेड में जो शो किया है, दिस इज द कंपैरेटर पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर दो किस्म की हैं, वोल्टेज फीडबैक और करंट। अगर जाहिर बात है यहाँ से आप वोल्टेज ले रहे हैं तो यहाँ पे तो भी वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा, और अगर आप यहाँ से करंट ले रहे हैं तो जाहिर बात है ये फीडबैक से होके यहाँ पे करंट ही प्रोवाइड करेगा, करंट की ही मिक्सिंग होगी, सही। तो यानी थ्रू आउट अगर यहाँ पे वोल्टेज सिग्नल सोर्स है तो जो वो है सैम्पलिंग है वो भी वोल्टेज का होगा, और जो कंपैरेटर होगा वो भी ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, सो सीरीज ये करंट के लिए, ठीक है, और ये शंट ये वोल्टेज के लिए। द फीडबैक वोल्टेज और द करंट कैन बी मिक्सड विद द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के साथ ये मिक्सअप होता है, सही। ओके, तो सर अगर करंट का होगा तो हम लोग वो सीरीज यूज करेंगे और उसके लिए वोल्टेज के लिए वो शंट यूज करेंगे। हम शंट यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यानी जिस तरह हम सैम्पलिंग में भी यहाँ पे करंट के लिए लूप सैम्पलिंग है, तो यहाँ पे भी जो लूप मिक्सिंग होगी वो करंट के लिए होगी, सही है।
और वैसे भी मैं बता ठीक है चुका सर। हूँ कि करंट के लिए हम सीरीज़ का कनेक्शन यूज़ करते हैं, और वोल्टेज या वोल्टमीटर के लिए जिस तरह वोल्टेज के लिए तो हम शंट का यूज़ करते वो हैं, ठीक है? पैरेलल यूज थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कनेक्शन को देखें, ये सीरीज़ में फिर वही अगर ये वो है, ठीक है? तो आप ये देखें, यहाँ पे कोई वो नहीं है, ये काटा गया है यहाँ से, ठीक है? तो ये सीरीज़ कनेक्शन हो गई। पैरेलल की किस तरह होगी, यहाँ से लेगी, एक यहाँ पे देंगे और दूसरा ऊपर वाले एंड में फिर दे देंगे। ऊपर वाले एंड में एंड टू एंड होगी सर। एंड टू एंड होगी, ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये एक यहाँ पे सही है, और दूसरा यहाँ पे, तो ये फिर शंट वाली होगी, सही। ओके, ये तो हुई ब्लॉक्स की बारी, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। तो ट्रांसफ़र रेशो या गेन्स, इसको ट्रांसफ़र रेशो या गेन भी कहते थे, ठीक है। और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए। तो ए वी जो है ये वोल्टेज का गेन है, और ए आई जो है ये करंट का गेन है। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। जी एम ये ट्रांस रेजिस्टेंस का है, और ट्रांस कंडक्टेंस का किससे हम रिप्रेजेंट करते थे, आर से, ठीक है, ठीक है। तो आर एम से। ओके, सो अब ये देखें, हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ए वी जो वोल्टेज गेन है दैट इज़ आउटपुट एज ओवर इनपुट वोल्टेज, और जो करंट गेन है वो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय द इनपुट करंट। इस तरह जो ट्रांस रेजिस्टेंस है वो उल्टा है, करंट डिवाइडेड बाय, यानी कंडक्टेंस जैसा है, जिसमें कंडक्टेंस करंट ओवर वोल्टेज, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपको पता है आर इज इक्वल टू वी बाय आई के वी बराबर। डिवाइडेड बाय हाँ, वी बाई आई में। सही। तो यहाँ पे फिर ऊपर हमेशा आउटपुट ही होगा, चाहे करंट हो या वोल्टेज हो, आउटपुट ओवर इनपुट का वो है रेशियो है। तो चाहे ऊपर आउटपुट हो या इन करंट हो, मगर ये ऊपर चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, मगर ये आउटपुट ही होगा, सही। और नीचे चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, मगर इनपुट ही होगा। सो इसमें देखिए ये आउटपुट और ये इनपुट, और दूसरे में वी डिवाइडेड बाई आई है, तो इसका मतलब है ऊपर वाला आउटपुट और नीचे वाला इनपुट, सही। अच्छा, ये तो विदाउट फीडबैक, जब इसमें फीडबैक नहीं था। अब जब फीडबैक होगा तो फिर इसके साथ हम एफ एफ लगा लेंगे, आई एफ, जी एफ, इस एम एफ, इस तरह, ठीक है। तो देखिए वी एफ, आई एफ, एम एफ, इस तरह जी एम एफ, आर एम एफ, ये सही। ओके, ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये ट्रांस कंडक्टेंस है, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस है, इसलिए जी से रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो ये वाले विद फीडबैक के टर्म्स हो गए। ओके, कंसिडर ए फीडबैक। अब हम फीडबैक वाला एम्पलीफायर लेते हैं, और उसका हम गेन यानी ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफ़र गेन फाइंड करते हैं, सही। तो ये ठीक है, ये वो वही ब्लॉक डायग्राम है जो इससे पहले हमने अभी पढ़ा, मगर उसमें यानी इंग्लिश के टर्म्स यूज़ किए हुए थे, और यहाँ पे हम सिर्फ वो यानी एक सैम्बल यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉक था, सबसे पहला ब्लॉक किस चीज़ का था, सिग्नल सोर्स का। तो अब सिग्नल सोर्स को हम एक्स एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये एस सोर्स का, ठीक है। तो एक्स में भी वोल्टेज, में भी करंट, दोनों हो सकते हैं, करंट। ठीक है। तो इससे पहले हम बढ़ चुके हैं कि यानी वोल्टेज सिग्नल सोर्स भी हो सकता है और करंट सिग्नल सोर्स भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे एक्स होगा तो फिर ये बाकी टर्मिनोलॉजीज, अगर ये एक्स वी है तो ये भी वी आई होगा, यहाँ पे भी वी होगा, यहाँ पे भी वी आउटपुट होगा, और यहाँ पे भी वी एफ होगा। यानी जो फीडबैक है वो सैम्पलिंग भी किस चीज़ की दी जाएगी, वोल्टेज की दी जाएगी। अगर यहाँ पे करंट दिया जा रहा है तो जाहिर बात है फिर यहाँ पे सैम्पलिंग भी
करंट की होगी, आउटपुट भी करंट का होगा, फीडबैक भी करंट का ही होगा। सही है, तो इसलिए इन्होंने एक्स से रिप्रेजेंट किया। एक्स कैन बी वोल्टेज एंड कैन बी करंट, बोथ के लिए यूज। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सिग्नल सोर्स के बाद हमने फिर पढ़ा था मिक्सर, तो ये रहा वो मिक्सर। फिर उसके बाद हमने एम्पलीफायर पढ़ा था, ये है एम्पलीफायर। और फिर उसके बाद हमने सैम्पलर पढ़ा था, ये रहा सैम्पलर। फिर उसके बाद हमने फीडबैक पढ़ा था, तो ये रहा फीडबैक। सही, आउटपुट को नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इन यहाँ पे इनपुट को एस से, और फिर यहाँ पे एस से। ठीक है। अच्छा, जो विदाउट फीडबैक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको काट लेता हूँ, ठीक है, तो फिर आप देखते हैं कि एक्स एस और एक्स आई ये दोनों क्या है, बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई, यहाँ से तो कोई सिग्नल नहीं जा रहा होता ना, यहाँ पे कोई नोड नहीं होगा, यहाँ पे कोई मिक्सर भी नहीं होगा, मिक्सर की भी जरूरत नहीं होगी, बस स्ट्रेट अवे ये इस तरह। ठीक है, मगर जब फीडबैक आ गया, तो अब फीडबैक में ये होगा कि अब एक्स एक्स और एक्स आई ये दोनों बराबर नहीं होंगे। सही, यहाँ पे इसके, ठीक है। तो अब एक्स एक्स और एक्स आई में क्या रिलेशनशिप होगा, एक्स आई एक्स एस इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स। ठीक है, इसको निकाल के तो फिर ये रह जाएगा। ठीक है, या यूं कहे कि एक्स एफ प्लस एक्स आई ये दोनों एक्स आई बना रहे हैं, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, सो ये रहा, यानी मैं आपको बताना चाहता था कि ये दोनों विदाउट फीडबैक के केस में तो बराबर होते हैं, मगर विद फीडबैक में ये दोनों बराबर नहीं होते। अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं। The ratio of the output signal to the input signal with the effect of feedback is called transfer gain or transfer ratio of the feedback amplifier। इससे पहले भी हमने ट्रांसफर गेन पढ़ा था और ट्रांसफर रेशो पढ़ा था, या इसको ट्रांसफर रेशो भी कहते हैं, ट्रांसफर गेन, वो विदाउट फीडबैक का था, और अब ये विद फीडबैक का है। ठीक है, ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर। सही, जिसमें ये कंपोनेंट लगा हुआ हो। सही, एक्स डिनोट एनी सिग्नल आइदर वोल्टेज और करंट, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, सो लेट एक्स आई इज इक्वल टू एक्स डी। ठीक है, इनपुट ऑफ दी एम्पलीफायर, यहाँ पे इन्होंने एक्स आई को एक्स डी से वो किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो एक ही बात है, एक्स आई या एक्स, आप कोई भी नाम दे दें, एक्स आई और एक्स डी। ठीक है, इनपुट टू द एम्पलीफायर, ए इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। सही, विदाउट फीडबैक ये वाला, और बीटा इज द फीडबैक रेशो, ये वाला बीटा। बीटा ये है, ए एम्पलीफायर का गेन है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है, इस बीटा को रिवर्स ट्रांसमिशन फैक्टर भी कहते हैं, बड़े अजीब अजीब से नाम दिए हैं, एनी हाउ बस ये फीडबैक रेशियो है। सही, नाउ द डिफरेंस सिग्नल एक्स डी कैन बी गिवन बाय एक्स डी, आपको पता है एक्स आई, अगर आप एक्स डी यूज़ नहीं करते तो ना यूज़ करें, बस अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो एक्स डी यूज़ ही ना करें, बस वैसे भी ये एक्स डी और एक्स आई दोनों बराबर हैं। सही, तो एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स एफ। अभी यहाँ पे मैं अभी बता चुका था कि जब फीडबैक सिस्टम होता है तो एक्स आई और एक्स एस ये दोनों बराबर नहीं होते, इनका क्या रिलेशनशिप। बराबर नहीं हो सकते। हाँ, तो बिल्कुल इनका क्या एक्स आई रिलेशनशिप। एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस हाँ, एक्स एफ हो जाएगा। बिल्कुल, ये यहाँ पे एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स, इसको निकाल के तो ये पर बच जाता है। ठीक है, एक्स आई जो है यानी ये वाला, ठीक है, ये जो है ये, ठीक है, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये फिर रह जाता है। ठीक है, ओके, सही सर। तो ये हुआ इनका रिलेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें। ठीक है, अभी हम असल में क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, गेन फाइंड करना चाहते हैं, किस चीज़ का गेन, विथ फीडबैक सिस्टम का गेन। सही है, ओके। सो बीटा हमें पता है कि एक्स एफ ओवर एक्स नॉट के बराबर है, यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो फीडबैक का आउटपुट किधर होता है, सिग्नल जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहे हैं, इस तरह
से इनपुट की तरफ जा रहा है। हाँ ठीक है। ये तो आउटपुट इसका क्या होगा, ये होगा, दिस इज द आउटपुट ऑफ दी दिस ब्लॉक। जी जी। ठीक है। और इस ब्लॉक को इनपुट क्या मिल रहा है, ये एक्स नॉट मिल रहा है, ये वाला साइड। एक्स नॉट मिल रहा है। ठीक है। तो इसलिए आप देखें एक्स एफ आउटपुट है और एक्स नॉट जो है वो इनपुट है। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स एफ किस चीज़ के बराबर हुआ, एक्स एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स नॉट। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। सही। अच्छा, अब एक की वैल्यू को हम दूसरे में पुट करेंगे। सही। आल्सो आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर इज गिवन बाय, जो एम्पलीफायर का आउटपुट है वो किस के बराबर है, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स डी कहें या एक्स आई इसको कह दें। देखें जो एम्पलीफायर है ये एम्पलीफायर है। ठीक है। इसका आउटपुट ये है और इनपुट इसका ये है। तो ए इज इक्वल टू यहाँ अच्छा पे, ये। हाँ यहाँ पे आउटपुट और इनपुट कह दें। तो ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर एक्स आई, जिस तरह हमने यहाँ पे अभी कहा था कि बीटा इज इक्वल टू, ये रेशियोज हैं, ए भी रेशियो है और ये भी रेशियो, इसलिए इन्होंने जगह जगह पे इन्हें ट्रांसफर रेशो इस तरह के नाम दिए हैं, ये रेशियोज हैं। ठीक है। और इसका जो है वो एक्स नॉट ओवर एक्स एफ। सही। इसका आउटपुट ये है, इनपुट ये है, इसका आउटपुट ये है और इनपुट ये है। ओके। सो इस हिसाब से एक्स नॉट किस चीज़ के बराबर हुआ, एक्स नॉट यहाँ पे भी है और एक्स नॉट यहाँ पे भी है। अब इन दोनों को हम, यानी यहाँ से एक्स नॉट फाइंड करके मैं यहाँ पे पुट करूँगा या यहाँ से एक्स नॉट फाइंड करके यहाँ पे पुट करें, एक ही बात है। सही। ताकि एक ही रिलेशन में ए भी आ जाए और बीटा भी आ जाए, क्योंकि अब हम जो ट्रांसफ़र, अब जो हम ट्रांसफ़र रेशियो फाइंड कर रहे हैं यानी गेन फाइंड कर रहे हैं वो विद फीडबैक का है, तो उसमें ए और बीटा दोनों होने चाहिए। अच्छा, यहाँ से एक्स एक्स नॉट फाइंड किया और एक्स नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स डी। अब ये जो एक्स नॉट है, ठीक है, ये वैल्यू, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स एफ। तो एक्स नॉट की वैल्यू ली, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, एक्स एस माइनस एक्स एफ, ये कहाँ पे इन्होंने पुट की है, ए इंटू, एक मिनट, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स एक्स एस माइनस ए इंटू एक्स एफ, एक्स एस इंटू एक्स एफ, ये है। सही है। वेट करो, यहाँ पे मैं अपने नोट्स में मैंने कमेंट्स लिखे हैं, मैं वहाँ से देखता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, अच्छा ठीक है, यहाँ से एक्स डी, यहाँ पे अच्छा ये एक्स डी और एक्स आई हमें कंफ्यूज कर रही है। ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 से ले लें। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू है, किधर है इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू, एक्स डी की वैल्यू ये रहे, एक्स डी की वैल्यू है एक्स एस माइनस एक्स एफ, एक्स डी बराबर है एक्स एस माइनस एक्स एफ, या एक्स आई हमने कहा था अभी। ठीक है, एक्स एस माइनस एक्स एफ, तो ये वैल्यू लें और यहाँ पे पुट करें, तो एक्स डी की बजाय लिख लिया एक्स एस माइनस एक्स एफ। ठीक है। बाकी ये रिलेशनशिप है, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए इंटू दिस। सही। ओके। सो अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लें, ए इंटू एक्स एस माइनस ए इंटू एक्स एफ। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, इक्वेशन नंबर 2 ये कह रहा है एक्स एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स नॉट, तो एक्स एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स नॉट। तो देखिए यहाँ पे एक्स एफ के बजाय लिख लिया बीटा इंटू एक्स नॉट इक्वेशन नंबर 2 से। ओके। सो एक्स नॉट इज इक्वल टू ए एक्स, ये अपनी जगह, और ये ए अपनी जगह, और एक्स एफ के बजाय बीटा एक्स नॉट लिख दिया। ठीक है। तो ये आ गया ए एक्स एस माइनस ए बीटा एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। सही। अब यहाँ पे भी एक्स नॉट है और यहाँ पे भी एक्स नॉट है,
इन दोनों एक्स नॉट को कंबाइन करना है, तो इसलिए इसको इधर ले आए, ठीक है। सो जब इधर हमें ले आए तो ये देखिए माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स नॉट प्लस ए बीटा एक्स नॉट, सही, इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से एक्स नॉट कॉमन लेंगे, एक्स नॉट वन प्लस ए बीटा दिस, ठीक है, इज इक्वल टू ए दिस। अब एक्स नॉट और एक्स एस को इधर ले आए क्योंकि हमने रेशो फाइंड करना है, आउटपुट और इनपुट का रेशो फाइंड करना है। इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो ए डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बीटा, वन प्लस ए बीटा, सही है। अच्छा, एक्स नॉट और एक्स एफ ये बराबर है गेन विथ फीडबैक, ठीक है। ये देखिए ना यहाँ पे एक्स नॉट और एक्स एस, ये देखिए एक्स सर आई वो का नहीं, फीडबैक एम्पलीफायर बन गया। हाँ एक्स आई का नहीं, अच्छा, क्योंकि एक्स आई अब इसमें एक्स एस के बराबर नहीं है। विदाउट फीडबैक होगा तो फिर एक्स नॉट और एक्स एस हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स नॉट और एक्स एस नहीं बल्कि एक्स एस हम लिखेंगे, सही, एक्स नॉट ठीक है और सर। एक्स एस, सही, यानी जो मिक्सर है उससे भी पीछे जाना होगा। तो ये बराबर है वोल्टेज गेन फॉर द फीडबैक, ठीक है। अब इसके बजाय ये लिख ली ए एफ या ए वी एफ, ए वी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स में भी वी में भी आई, तो इसलिए सिर्फ इन्होंने ए एफ लिखा है। जब पता लग जाए कि ये वी है तो फिर हम ए वी एफ लिख सकते हैं या ए आई एफ लिख सकते हैं, सही। ओके, सो ये आ गया ए डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बीटा, ये जो रिलेशनशिप है ये है किस चीज़ का, गेन का, गेन फॉर एम्पलीफायर विद क्या, विद फीडबैक। यस, विद फीडबैक। यस विद फीडबैक। ये बाकी सोए हुए हैं, सर पता नहीं, हो सकता है रोजा लगा हो इनको। सर जी से लगली ट्रगल है मैं से कंफ्यूज हम पके लेट नहीं रहा तो वो खराब है उनको, सिर्फ लास्ट क्लास में बताओ तो रिवाइज को। और ये दूसरा अवेश जो है और हम हमारा नेट लगे मसला हो सर माउस ज्वाइन कर सर जा अयो कॉलेज के लिए सर जो बीआरटी के लिए सर सर लग रहा है हम बाहर सर लेक्चर लेक्चर तो किया, ओके ओके, माइक ऑफ कर दें, माइक म्यूट। ओके, सो अब ये एक टर्म है लूप गेन, ठीक है, जिसको रिटर्न रेशो भी कहते हैं। ये तीन टर्म्स हैं, ये हम पढ़ते हैं, ये बाद में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। लूप गेन किसे कहते हैं, द नेगेटिव प्रोडक्ट, यानी आप प्रोडक्ट आपको पता है मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। सो आप नेगेटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसफर गेन विदाउट फीडबैक एंड रिवर्स ट्रांसमिशन रेशो, यानी जो बीटा है, ठीक है, यानी ए जो जिसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसफर गेन कहते हैं, ठीक है, विदाउट फीडबैक, विद फीडबैक नहीं, विद फीडबैक तो फिर इसके बराबर है पूरा। विदाउट फीडबैक सिर्फ ए वाला है, ये वाला जो सिर्फ ए है ना, ये वाला या ये वाला जो है ये गेन है विदाउट फीडबैक, ठीक है। ओके, ये भी गेन है मगर ये गेन विदाउट फीडबैक, और विद फीडबैक का बराबर है ए डिवाइड बाई वन प्लस ए और साथ में बीटा, बीटा वो फीडबैक वाला, ठीक है। So the product of the transfer gain without feedback into ये वाला फीडबैक रेशो बी बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इसको कहते हैं लूप गेन, ठीक है। देखिए माइनस बीटा इंटू ए, इसको कहते हैं लूप गेन, नेगेटिव मगर नेगेटिव प्रोडक्ट, ठीक है, नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ बीटा इंटू ए, इसको कहते हैं लूप गेन। ओके, रिटर्न डिफरेंस या इसको डिसेंसिटिविटी भी कहते हैं, ये डिसेंसिटिविटी बाद में ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो ये आप लोग
इसको समझिए, डिसेंसिटिविटी इज ए रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है। इन सेंसिटिविटी आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, ठीक है। सेंसिटिविटी तो डिसेंसिटिविटी क्या है, उसका रेसिप्रोकल है डिसेंसिटिविटी, ठीक है। ओके, सो डिसेंसिटिविटी ये क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी, यूनिटी आपको पता है वन को कहते हैं, तो बिटवीन द यूनिटी एंड द लूप गेन, जो ऊपर हमने लूप गेन पढ़ा ना अभी, तो वन को इससे निकाल लें, लूप वन माइनस लूप गेन, इसको कहते हैं डिसेंसिटिविटी, सही है। वन से ये असल में 100% को शो करता है, तो इसलिए ये वन से इस डिफरेंस को निकाला जाता है, ठीक है। ओके, सो यानी अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा एक कर्व है, सही, और इसमें ये लॉसेस हैं, तो आप क्या करते हैं कि वन माइनस दिस लॉसेस करते हैं, तो फिर आपको ये वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। या आप ये कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये वो है, इसमें ये अंदर है सर्कल, तो अगर सर्कल का ये है तो ये वाला रीजन कितना होगा, शेडेड रीजन किस तरह होगा, तो दिस माइनस दिस, तो ये वाला शेडेड रीजन आता है, तो इसलिए यहाँ पे भी है वन माइनस, यानी 100% माइनस लूप गेन ये आ जाता है किसी के बराबर डिसेंसिटिविटी, तो वन माइनस, और ये तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस बीटा है, ठीक है, तो वन माइनस और माइनस बीटा, तो ये वन प्लस बीटा ए बन जाता है, ठीक है, वन प्लस बीटा ए, और इस वन प्लस बीटा ए को हम कहते हैं रिटर्न डिफरेंस या डी सेंसिटिविटी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, तो डी इज इक्वल टू वन प्लस बीटा ए, सही। ओके, तीसरा जो टर्म है वो है अमाउंट ऑफ फीडबैक, सही, अमाउंट ऑफ फीडबैक, तो अमाउंट ऑफ फीडबैक ये है, सही, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, अमाउंट ऑफ फीडबैक यानी फीडबैक की मिकदार, सही। बीटा इज नॉट द अमाउंट ऑफ फीडबैक, ठीक है, बीटा रेशियो है, ठीक है ना, रेशियो ऑफ द आउट ओवर इनपुट क्वांटिटी, बीटा इज द रेशियो नॉट द अमाउंट, कितना फीडबैक है, ठीक है, तो उसकी मिकदार को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ फीडबैक, और इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फार्मूला है 20 log log टू द बेस 10, ए एफ, यानी ए एफ आपको पता है क्या है, गेन विद फीडबैक, और सिंपल ए गेन विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक, बिल्कुल, तो ये सही। अच्छा, तो इसको यानी ए एफ की वैल्यू क्या है, ए डिवाइडेड बाय वन प्लस बीटा ए, अभी हमने प्रूव किया, तो ये इधर लिख लें, और ये ए जो है अपनी जगह पे लिख लें, तो ये ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमें सिर्फ जो है क्या आ जाता है 20 log टू द बेस 10 अपनी जगह पे, ए तो कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा, अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ बिल्कुल, तो वो ये, ठीक है, डी बी, ठीक है, डीबी में डेसिबल में जो है यानी इसका यूनिट होगा, सही। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और भी वो किया है, ये स्क्वायर के फॉर्म में लिया है, स्क्वायर इस तरह है कि जिन्हें आपको पता है ये लॉग का रूल आपने पढ़ा होगा, 2 into 10 लॉग ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इस पावर जो लॉग है, जो उसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो आप पावर के तौर पे लिख सकते हैं, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 10 log ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये 2 लें और x power 2, हाँ एक्स yes sir, ठीक है, या आप इसको अगर इस तरह है तो आप रूल के मुताबिक इसको नीचे भी लिख सकते हैं, यानी 2, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 10 हो या 10 ना हो, दोनों केसेस में आप, ठीक है, इस पावर को नीचे ला सकते हैं, तो एक्स इस तरह, ठीक है। तो लॉग के 4 रूल्स से आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक सम का है, एक डिफरेंस का yes है, एक जो है वो पावर का है, मेरे ख्याल में 3 रूल्स हैं, ठीक है, ये, तो ये रूल्स हैं। प्लस जो है वो तीन, किस चीज़ में yes कन्वर्ट तीन होता है, है, प्लस किस चीज़ में कन्वर्ट होता है लॉग का, नहीं याद ना, वैसे लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई किस चीज़ के बराबर है, सर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है,
नहीं, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस हाँ होगा तो मल्टीप्लाई में बिल्कुल कन्वर्ट मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है। log ऑफ x प्लस log ऑफ y ये बराबर है log ऑफ x इंटू वाई, x, log of x into log of y sir. ठीक है ना, log ऑफ x इंटू log ऑफ y, सही, ओके। इसी तरह जो डिफरेंस sir. है और सर माइनस का मेरे ख्याल में सर वो डिवाइड होता है सर। डिवाइड में, हाँ ठीक है ना, आपका ख्याल सही है। सो ये डिवाइड में, ओके। और जो पावर वाला है वो ये है, सर सही, ठीक है। यस सर। अच्छा, सो ये आ गया अमाउंट ऑफ फीडबैक, सही है। अच्छा, अब जो इसके बाद है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आखिरी स्लाइड है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक डिसेंसिटिविटी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद है फिर एग्जांपल और फिर रिड्यूस्ड। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था कि फीडबैक से क्या फ़ायदा होता है, तो वो अब यहाँ पे वो आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि फीडबैक के कुछ फ़ायदे हैं, तो उसमें पहला फ़ायदा ये है, दो और हैं, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी इज कॉल्ड डिसेंसिटिविटी, ये तो मैं बता चुका हूँ। और डिसेंसिटिविटी की वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर है, D+1+A बीटा, सही। तो इसको बाकायदा हम प्रूफ करेंगे, D+A बीटा जो है इसको हम बाकायदा प्रूफ करेंगे कि किस तरह जो है ये सेंसिटिविटी को कम करता है, ठीक है। तो वो उसके लिए हम थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। मैं इस लेक्चर की अटेंडेंस लगा दूँगा, ठीक है। और फिर जो है अच्छा, ये रही इस लेक्चर की अटेंडेंस, ओके। सो थोड़े ब्रेक के बाद हम फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारा कोर्स रहता है काफ़ी, आप लोगों को समझ आ गई इस लेक्चर की? जी सर, समझ आ गई इसकी। हाँ, यस सर। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप सर ये नोट्स वाला जो है ये जरा आसान है, समझ पड़ जाती है इसकी। हाँ, ये बिल्कुल इसलिए मैंने ये किया है कि जो नोट्स आप फॉलो करते हैं, इसी ही नोट्स को मैं ये नहीं बजाय इसके कि मैं बुक से स्लाइड बनाऊं या बुक का कोई और दूं, ठीक है। तो ये नोट्स का ज़्यादा अच्छा, इसी को ही आप लोगों ने चूँकि पढ़ना है, तो इसी को मैं आप समझाऊं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने नोट्स के ही स्लाइड्स बना दिए। सो अगर आप लोगों को इस तरह सॉफ्ट फॉर्म में समझ नहीं आ रही, तो फिर वो मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिया था, उनके पास वो सिस्टम भी है।